दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय कुमार मल, पूर्वांचल के डॉक्टर मास्टर ग्रुप फार्म के ओनर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं लगभग मुझे बकरी फार्म करते हुए 4 वर्ष हो गए और मैं इस 4 वर्ष का अनुभव आप तक शेयर करने की कोशिश करूंगा। अभी मैं आपको बता दूं कि जो ये आज मैं आपसे जिस विषय पर जिस टॉपिक पे मैं बात करूंगा वह टॉपिक हमारा होगा कि इंजेक्शन जो हमारी मुख्य जो बीमारियां हैं उसमें कौन कौन से जो मुख्यतः बीमारियां उसमें कौन कौन से इंजेक्शन हैं। बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 5 मैं बिंदुओं पे आपको घेरने की कोशिश करता हूं और 5 से 6 इंजेक्शन में ही आपको कंट्रोल करवा दूंगा। बहुत ज़्यादा जानेंगे तो सर एक दिन में पढ़ाई हमें की नहीं होती, लेकिन ये 5-6 जो दवाएं मुख्यतः दवाएं हैं जो हमारे पास परमानेंट होनी चाहिए, आपके फार्म पे परमानेंट होनी चाहिए, उसी दवा से मैं आपको आज आपके फार्म के बीमारियों को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा और आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आपसे मेरी एक गुजारिश होगी, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को दबाएं, लोगों में शेयर करें, ताकि आप जैसे व्यक्ति की वजह से किसी फार्मर की बकरियों में महामारी आने से अगर बच जाता है तो मेरे दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं कि अगर उस व्यक्ति का लाभ हुआ तो उसकी दुआएं जो है आपको लगेंगी। उस भला आपने किया तो उसका आपको लाभ अवश्य मिलेगा। दोस्तों, आइए हम टॉपिक पे आते हैं अपने कि किस बीमारी में कौन सा इंजेक्शन मुख्य रूप से कारगर होता है। आइए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे हाथ में ये है CPM क्लोरोफेनामिन इंजेक्शन CPM, जो आपको बॉडी वेट के हिसाब से लगाना है, लेकिन एडल्ट बकरियों को 2.5 से 3 ml ही हम प्रतिदिन यूज करते हैं। उसी हिसाब से अगर बच्चा है तो जैसे बॉडी वेट के हिसाब से आपको यूज करना है, ठीक है। 10 kg बॉडी वेट पे 1 ml ही हम लगाते हैं। अगर मान ली 30 kg की बकरी है तो 3 ml ही हम यूज करेंगे, ठीक है। उसी हिसाब से अगर बच्चा है तो आधा ml, यानी 10 kg बॉडी वेट पे 1 ml है, उसी हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ये आपका CPM क्लोरोफेनामिन एंटी एलर्जिक है एक प्रकार से। तो ये जो है हम किसी भी इंजेक्शन को लगाने पर, और भी इंजेक्शन आपको देंगे, हम बताएंगे, तो सबसे पहले हम इसको लगाएंगे। सबसे मेन चीज़ एक मैं और आपको बता दूं कि जो हमारा मेन जो हमारी फार्मरों की रीढ़ की हड्डी को जो तोड़ देता है, जो सबसे भयंकर डिजीज है, उसका नाम है PPR, जिसका फुल फॉर्म पेटिट रुमिनेंट्स, पेटिडिस एंड रुमिनेंट्स जो होता है, ठीक है। उसका जो है सबसे जो हमारे जो फार्मर हैं, जो हमारे बकरी पालक भाई हैं, उनको बर्बाद करके छोड़ता है। उसमें मेन इन 3 दवाओं का मेन फंक्शन होगा। इन्हीं 3 दवाओं से आप गारंटेड रूप से उनको कंट्रोल कर लिया जाएगा, क्योंकि मेरा प्रैक्टिकली अनुभव बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लगाते हैं CPM 2.5 से 3 ml एडल्ट बकरी को, ठीक है। तो ये रहा आपका CPM क्लोरोफेनामिन, ठीक है। इसी हिसाब से 10 kg पे 1 ml हमको लगाना है, तो 2.5 से 3 ml मतलब एक सफिशियंट हो जाता है। तो ये रहा आपका CPM। जो हमारा जो है कि मैं PPR पे बता रहा हूँ कि PPR जैसे डिजीज पे ये पहला इंजेक्शन इसको लगाएंगे, IM लगेगा इंजेक्शन IM, ठीक है। फिर दूसरा इंजेक्शन जो हमारे हाथ में, इसका नाम है इन्वोफ्लेक्सासिन, जो एंटीबायोटिक है। यह इन्वोफ्लेक्सासिन भी 2.5 से 3 ml प्रति बकरी को लगेगा। जो बकरी मतलब 10 ml पे 10 kg पे 1 ml इसका भी रेशियो है, उसी रेशियो में आप 2.5 से 3 ml प्रतिदिन ये भी लगेगा। ये जो है कि हमारा इन्वोफ्लेक्सासिन है। तीसरा जो दवा है ये है मेलोनेक्स प्लस, ठीक है। इसमें जो है कि आपका मेलॉक्सिकॉम है और प्लस जो है पैरासीटामोल भी है। तो यह दर्द और बुखार दोनों में कंट्रोल करता है। जैसा कि मैं लक्षण बता दूं PPR का, PPR जो है हमारी बीमारी जो आती है तो उसका मेन लक्षण है कि आँख से हल्का हल्का पानी आएगा, नाक से पानी आएगा, बकरी खांसेगी भी, उसका टेम्परेचर 105-107 डिग्री तक चला जाता है। तो ये 3 दवाएं हमारी मुख्यतः जो है उसको प्रतिदिन IM ही लगना है, इंट्रामस्कुलर लगना है। तो PPR और 5 से 7 दिन लगातार लगाएंगे। दोस्तों, उसमें एक और हमको करना पड़ेगा कि जैसे नमक और हल्दी, उसके साथ हम घोल करके ORS पाउडर लेंगे, उसमें थोड़ा नमक लेंगे, थोड़ा हल्दी भी लेंगे, आधा चम्मच हल्दी, आधा नमक, और उसको और ORS को आधा चम्मच, ये हम लगातार उसको सुबह दोपहर शाम 3 बार उसको पिलाएंगे। और इन दवा को 24 घंटे में हम एक बार तीनों इंजेक्शन से 2.5 से 3 ml
आप एडल्ट बकरी को लगाएंगे बाकी बाटी वेट के साथ, जैसा कि मैंने बता दिया आपको। तो ये पीपीआर का और हफ्ता दिन से लेकर के 5 दिन से लेके 1 सप्ताह तक लगातार हम इंजेक्शन को लगाते रहेंगे। उसके साथ में पोटेशियम परमैंगनेट आता है, मैं पीपीआर को बता रहा हूँ, कंट्रोल करें। पोटेशियम परमैंगनेट आता है, 1 चुटकी से 2 चुटकी लेंगे और गुनगुना पानी में उसको घोलेंगे, ठीक है, नीला हो जाएगा। उससे हम खुर को और पहले मुंह को, खुर को छोड़िए, मुंह को हम मुंह पे फफोले पड़ जाते हैं, नाक से नकटा आता है, उसकी हम सफाई प्रतिदिन 2 से 3 बार पोटेशियम परमैंगनेट। ये रहा पीपीआर को हम कंट्रोल करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट से, इन 3 दवाओं से। अब प्लस जो है कि वो अभी जैसा कि मैं बताया, हल्दी, नमक और ORS की डोज। ये रहा मेरे पीपीआर को कंट्रोल करने के लिए सर। अब आइए हम दूसरी दवा जो हाथ में लेते हैं, ये है आपका आराम करके आता है, इसमें रेनिटिडीन है, हाइड्रोक्लोराइड है। आराम करके इंजेक्शन आता है, ये भी 2.5 से 3 ml हम बकरी को, जैसे मान ली बकरी में मुँह, उसके पेट में मरोड़ है, ऐंठन है, तो 2.5 से 3 ml हम इसको देते हैं। तो इस तरह से ये आराम भी आप चाहें तो इसके साथ दे सकते हैं, 1 से 1.5 ml, ज़्यादा नहीं। लेकिन ये अलग से, जैसे बकरी के पेट में गैस बन गया है तो 2.5 से 3 ml हम तत्काल लगाते हैं, ठीक है। ये आराम करके आता है, रेनिटिडीन HCl हाइड्रोक्लोराइड है, ठीक। तो ये उसके पेट में किसी प्रकार का गैस्ट्रिक है, गैस की प्रॉब्लम है, तो उस समय ज़रूर देंगे, ठीक है। दूसरा ये क्या है, दूसरा इस दवा का क्या नाम है, ट्राइविट है। यह जो है कि हम, जैसे हमारी बकरी, इसमें इसका कंपोजिशन है विटामिन B12 है और भी विटामिन हैं इसमें। जैसे हमारे कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए बकरियों में जैसे भूख न लगना, और बकरी आपकी, जैसे अभी मैं बता रहा था कि जैसे बकरी अगर कांप रही है, उठ नहीं पा रही है, तो ये ट्राइविट, ये आराम और ये आपका स्पॉस्टिक है। ये जो है कि ये तीनों इंजेक्शन जो है, इसको हम इंट्रामस्कुलर लगा देंगे, और इन दोनों को हम जो IV सेट, जो हम उनको इंट्रावेनस, जो जैसा कि आप ये देख रहे हैं आरएल, ये आरएल जो देख रहे हैं, जो बकरी हमारी कैल्शियम की कमी से या बच्चा देने के बाद या 2 महीने 1 महीने देने के बाद भी बकरी गिर जाती है, कांपती है, उठ नहीं पा रही है, तो ये आरएल बॉटल लगाएंगे। आरएल बॉटल के इसमें हम इसी में ये दवा 2.5 से 3 ml हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। इसमें 2 से 2.5 से 3 ml डाल देंगे, लेकिन ये बॉटल हम पूरा नहीं चढ़ाते हैं, हम हाफ बॉटल ही बकरी को चढ़ाते हैं। ये उस डिजीज के लिए है जिसमें जैसे लकवा की शिकायत है, बकरी उठ नहीं पा रही है, ठीक है, या बकरी कांप रही है, कांप के गिर जा रही है, उस समय ये दोनों पड़ेगा। प्लस साथ में हमारा ये भी है जिसको कैलविट करके ये भी है आपका, ठीक है। इसमें कैल्शियम है, विटामिन D है एंड विटामिन B12 है, तो इसको भी जो है कि हम 2.5 से 3 ml इसमें डालते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका, ये जो है, जिस बकरी में फालिस की शिकायत है, बकरी चल नहीं पा रही है, बकरी बच्चा देने के बाद या 2 महीने 1 महीने के बाद, या जैसे भी हो, अगर वो गिर जा रही है, नहीं चल पा रही है, उठ नहीं पा रही है, कांप रही है, कंपन करके गिर जा रही है, तो उस समय में ये तीनों इंजेक्शन हमारे, ये प्लस ये आपका भी इंजेक्शन है आरएल, ये काम में आएगा। तो मैं बता दिया कि लकवा या फालिस की शिकायत है, या बैक्टीरियल कैल्शियम की वजह से या विटामिन मिनरल्स की कमी से नहीं उठ पा रही है, तो ये IV आपके इंजेक्शन है जो इसी में एंट्री करके चढ़ा देंगे। तो 2 डिजीज का मैंने बता दिया। ये भी जो अभी भी हमारी बकरी 2 बकरियाँ थी जिनको बचा लिया गया, इनसे बचा लिया गया। अब आइए हम सर आते हैं, ये भी इंजेक्शन है आपका, वो 3 के अलावा ये भी है स्पॉस्टिक, ये जो इंट्रामस्कुलर हम 2 से 2.5 ml उसको लगा देंगे जिस बकरी में लकवा की शिकायत है या कांप रही है, गिर जा रही है। अब आइए सर, ये आपके सामने आपको ये इंजेक्शन दिख रहा है, इस इंजेक्शन का नाम है सिफाटैक्सिन, ह्यूमन की दवा है। ये ह्यूमन वाला सिफाटैक्सिन 1 ग्राम, आप अगर बकरी के थन में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है, थनैला है, या बकरी को कहीं चोट लग गया है, घाव लग गया जो कट गया है, तो ये सिफाटैक्सिन इंजेक्शन बहुत ही बढ़िया काम करता है। यह 1 ग्राम इंजेक्शन हम लेंगे, 1 ग्राम का, इसको डाइल्यूट करेंगे और इंट्रामस्कुलर हम लगातार 3 से 5 दिन, किसी भी थनैले रोग में, या आपके बकरी में थनैला हो गया, टाइट हो गया है, थन लाल हो गया है, तो 3 से 5 दिन यह हम 1 ग्राम मोनोसेफ इंट्रामस्कुलर हम लगाएंगे बकरी को, उसी हिसाब से बॉडी वेट के हिसाब से। लेकिन 1 ग्राम 20 kg की भी बकरी है तो आपको बर्दाश्त कर जाएगी, ठीक है। उसके साथ साथ हम CPM जो मैं बताया हूँ आपको, इसके साथ हम ये CPM, पहले CPM को लगाएंगे 2.5 से 3 ml बॉडी वेट के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद से 1 ग्राम हम मोनोसेफ,
ये दोनों इंजेक्शन जो किसी प्रकार का थनैला है, प्लस मैंने आपको बताया था मास्टिलेप करके आता है, उसका ऑइंटमेंट भी आता है और जो है उसका वो भी आता है, क्या बोलते हैं, स्प्रे भी आता है। तो वो हम थन को साफ करके उस पर लगाते रहेंगे। इस तरह से आपने देखा जो मेन मेरी डिजीज है इसी, बस मैं आपने देख लिया, मैं ज़्यादा नहीं 5 से 7 दवाओं में ही मैं आपको बता दिया कि ये दवा आपके घर हमेशा परमानेंट होना चाहिए इंजेक्शन, और इन्हीं इंजेक्शन से हम बकरियों को गिरने नहीं देंगे और थनैला होने नहीं देंगे, PPR आने नहीं देंगे। फिर जब हम डिवर्मिंग समय से करते हैं तो ऊपर से ये टीका भी और बाकी टीकाकरण के विषय में बताएंगे। जो 4 टीके इनके आते हैं वो हमारा दूसरा वीडियो बनेगा। मैं टीका के विषय में बता दूंगा, कैसे लगना है, कब कब लगना है, कब कब बीमारियों आने का, दस्तक होने का वो होता है, मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि मात्र 5 से 7 इंजेक्शन में मैं आपके पूरे फार्म को, मैं अभी 80% में दवा से किया था ओरल, और IV और IM मैं बता करके मतलब 100% मैं आपके फार्म को सिक्योर कर दिया। दोस्तों मैं फिर आपसे एक बार गुजारिश करूंगा कि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, अपने मित्रों को बताइए, बकरी फार्मरों को बचा लीजिए, मेरे माई, मेरे बाप, मेरे दोस्तों, ताकि आने वाला भविष्य हमारा राजस्थान नहीं, ये पूर्वांचल हमारा हब बने गोट फार्मिंग का। मैं ज़्यादा न कुछ करते हुए आपसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि प्लीज़ सर अपने भाइयों में शेयर अवश्य करें, मरते हुए बकरी फार्मरों को बचा लें। भगवान आपको, अल्लाह आपको दुआ जरूर देगी। जय हिंद, जय भारत, जय बकरी पालन।